तो आ गए यारो, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है हर्ष और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनिंग वर्ल्ड वाइड स्क्रीन में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई फेयर स्ट्रीट की ट्रिलॉजी मूवी की फर्स्ट पार्ट की, जिसका नाम है फेयर स्ट्रीट पार्ट 1 1994। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए एक छोटा सा इंट्रो लगा के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है शेडी साइड के मॉल से, जो अब बंद हो चुका होता है, और हमें दिखाया जाता है एक बुक शॉप जहाँ पे एक लड़की काम करती है और वो अपने दोस्त को कॉल कर रही होती है उसे पिकअप करने के लिए। और उसका दोस्त कॉल पिकअप नहीं करता। उसके दोस्त का नाम होता है रायन। तो वो बाहर उसकी शॉप पे जाती है उससे बात करने के लिए, बट रास्ते में ही रायन उससे अचानक से उसके पीछे आता है, उसे डरा देता है और फिर उससे फेस टू फेस पूछती है क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे आज? तो बोलता है हाँ क्यों नहीं, बस तुम 15 मिनट रुको, मैं शॉप को क्लोज़ करके आता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शॉपकीपर जो लड़की होती है शॉप की बुक कीपर वाली, वो भी अपनी दुकान पे जाती है और बुक्स को शेल्फ पे जमा रही होती है, और तभी एक बुक नीचे गिर जाती है। और जब उसे उठाती है तो अचानक से एक स्केलेटन मास्क पहना हुआ बंदा उसके ऊपर अटैक करता है। तो उससे बचते हुए वो रायन की शॉप पे जाती है हेल्प के लिए, पर देखती है वहाँ पे रायन नहीं होता है। तो इसलिए वो रायन की शॉप का टेलीफोन उठा के 911 को कॉल करती है। और जब 911 वाले कॉल उठाते हैं तो अचानक से वहाँ पे किलर भी आ चुका होता है। तो लड़की वहाँ से भाग जाती है और फिर जो किलर है वो भी इसके पीछे पीछे भागता है। तो हॉल के बीच में जो किलर है वो लड़की को पकड़ लेता है और उसके छाती में जो चाकू है वो घोंप देता है। और उतने में ही जो शेरिफ होते हैं वो आता है वहाँ से और जो किलर के जस्ट पीछे शूट करता है। और इसी सब में लड़की हाथों से उस किलर का बांस खट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो किलर और कोई नहीं बल्कि रायन ही था। बट अब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी क्योंकि अब तक जो लड़की है वो भी मर चुकी होती है और जो रायन है उसको भी शेरिफ ने मार दिया होता है। हमें दिखाया जाता है उसके बाद में कि जो शेडी साइड में वहाँ पे मर्डर्स होते ही रहते हैं, बहुत से मर्डर्स होते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई मर्डर होता ही रहता है शेडी साइड में। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मॉल का इंसिडेंट था उसके बारे में न्यूज़ पे बताया जा रहा है, और जो डियाना है वो भी न्यूज़ को देख रही होती है। और फिर वो अपने छोटे भाई जॉश को स्कूल के लिए बुलाती है, और उसका छोटा भाई जॉश नहीं आता है तो खुद नीचे जाती है और फिर जॉश को लेके आती है। हमें पता चलता है यहाँ पे कि जॉश की जो सोशल स्किल्स ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसका कोई ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है, और बल्कि उसका फ्रेंड सर्कल है ही नहीं। और जो डियाना है उसका भी रिसेंटली ही ब्रेकअप हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डियाना और जॉश दोनों स्कूल जाते हैं, और स्कूल जाने के बाद में हमें दिखाया जाता है जब डियाना अपना सामान लॉकर में रख रही होती है तो उसके लॉकर के जस्ट पास में एक और लॉकर होता है एक लड़की का, जो भी जिसका भी मर्डर हो चुका होता है। तो फिर अचानक से उसके पीछे से उसकी फ्रेंड केट आती है और कहती है ये सारा काम सारा फ्लेयर का है, उसने इसको भी पोजेस कर लिया था और फिर उसने ही इसका मर्डर करवाया था। और फिर डियाना बोलती है कि तुम भी इस सभी बात पर विश्वास करती हो। तो फिर दोनों लेडीज़ वॉशरूम में जाते हैं, डियाना और केट, और वहाँ पे सैमन भी होता है। वहाँ पे सैमन और केट दोनों बातें करते हैं विच के बारे में ही, और जो डियाना है वो उसे डिनाई करती है विच के बारे में। उसके बाद में जो सैमन है वो एक बॉक्स निकालता है बाथरूम के बॉक्स में से, जो एक बेसिकली इसमें ड्रग्स होते हैं। तो फिर डियाना बोलती है मुझे लगा था कि अब तुमने ये सब कुछ छोड़ दिया है, पर जो सैमन और केट बोलते हैं कि हम दोनों पैसे इकट्ठे कर रहे हैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डियाना है वो केट को एक बॉक्स देती है, बोलती है आज तुम सनीवेल जाने वाली है तो ये बॉक्स तुम सैम को दे देना। बेसिकली सैम डियाना की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। बेसिकली डियाना एक लेस्बियन होती है। तो केट मना कर देती है कि मैं तुम्हारे एक्स के मामलों में नहीं पड़ने वाली, तो ये तुम उसे अपने आप ही देना। और फिर हमें दिखाया जाता है एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं स्कूल के, जितने भी प्लेयर्स होते हैं स्कूल के, और जो बैंड क्लब होते हैं, बैंड के स्टूडेंट होते हैं जितने भी, उन सभी को सनीवेल जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे मेरी स्पीच देने वाले होते हैं जो शेडी साइड में मर्डर्स चल रहे होते हैं उसके लिए। तो फिर डीना और उसके बाकी जो फ्रेंड्स होते हैं वो सनीवेल जाते हैं स्पीच अटेंड करने के लिए मेयर की। हमें दिखाया जाता है सनीवेल का सीन जहाँ पे मेयर सनीवेल के स्कूल ग्राउंड में स्पीच दे रहा होता है। उसके बाद में वहाँ का जो शेरिफ निक होते हैं वो भी वहाँ पे स्पीच देने आता है। और फिर उतने में हमें दिखाया जाता है जो डीना है उसकी नज़र आती है सैम पे उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ, जो से देखकर जो डीना है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है बॉक्स को लेकर। और फिर उस बॉक्स में से एक टेप निकालती है। उसी समय सैम भी वहाँ पे आ जाती है उससे बात करने के लिए, बट डीना
उस बॉक्स को सैम की ओर फेंकती है लाइक किक मार के। तो वो फिर जब डियाना देखती है, सैम देखती है बॉक्स में, तो उससे पूछती है क्या मेरी चीज़ें हैं। तो डियाना बोलती है हाँ। तो फिर डियाना सैम बोलती है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था, मैंने नहीं, तो ऐसा एक्ट करना बंद करो कि मैं यहाँ पे बुरी लड़की हूँ। तो फिर ऐसे करते करते दोनों में बहस होती है। मैं दूसरे ओर दिखाया जाता है कि जो सनीवेल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डार्क साइड के वो शेडी साइड के बारे में कुछ बोल रहे होते हैं बुरा भला, तो उससे शेडी साइड के स्टूडेंट्स ऑफेंड हो जाते हैं और दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा दिखाया जाता है हमें जो सैम और डियाना है उन दोनों के बीच में भी अब जो है लाइक बहस होने लग जाती है। और फिर अचानक से चीखने की आवाज़ आती है। तो ग्राउंड में जाकर देखते हैं, वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सनीवेल और शेडी साइड के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी लड़ रहे होते हैं। और तभी शेरिफ निक आते हैं और उन्हें स्टॉप करते हैं। और हमें दिखाया जाता है फिर कि जो गेट है वो बस के अंदर बाकी सभी शेडी साइड्स के वो जो जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन्हें रिवेंज के लिए उकसा रही होती है। तभी डियाना का ध्यान जाता है कि एक कार उनकी बस को फॉलो कर रही है। और जो ध्यान से देखती है तो उसमें सनीवेल के वही स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने फाइट को स्टार्ट की थी, और उनके साथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सैम भी होती है। तो वो जो इमरजेंसी एग्जिट होता है बस का उसे खोल के उन पर पानी फेंकने वाली होती है, पर अचानक से डियाना के जो नाक में से खून आता है और जो पूरी की पूरी पार्टी है वही उस कार पे गिर जाती है, जिससे कार जंगलों की ओर जाती है और भाटे से टकरा जाती है। उसके बाद में जो जितने भी स्टूडेंट हैं और जो सैम है वो सभी जख्मी हो जाते हैं। तो उन सभी को बचाने के लिए डियाना वहाँ पे जाती है। और जब सैम कार से निकलती है तो उसका हाथ ज़मीन के अंदर जाता है, जहाँ पर उसको कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं विच के। फिर उसके बाद में अचानक से वहाँ पे डियाना आती है, वो सैम को बोलती है सॉरी तुम ठीक तो हो ना। वहीं उसके बाद में सैमन और केट भी आ जाते हैं उन पे चेक करने के लिए। फिर अचानक से जो सैम है वो खून की उल्टी कर देती है सैमन की टी शर्ट पर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अगला सीन में कि एम्बुलेंस और पुलिस वहाँ पे आ चुकी होती है, और जितने भी लोग लाइक घायल होते हैं उन सभी को एम्बुलेंस में लेके जाया जाता है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस शेरिफ है वो सभी स्टूडेंट्स से पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ। तो सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि एक एक्सीडेंट था। और उसके बाद में जो सैम का बॉयफ्रेंड होता है वो डियाना को बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि जो डियाना है वो अपने घर जाती है रात को, और अचानक से एक जो शेडी शायद एक जो स्टार्टिंग में किलर दिखाया गया था हमें वो उसके घर के बाहर होता है। तो उसे लगता है कि इस समय कि वो साइमन है और वो उससे मजाक कर रहा है विच के बारे में। तो वो उसको बोलती है कि इस बार तुम्हारे पास पूरा कॉस्ट्यूम आ गया, और फिर अंदर चल जाती है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है जब वो सैम के घर पे कॉल करती है सैम का हालचाल पूछने के लिए, पर सैम की जगह उसका जो फ़ोन है उसकी मॉम उठाती है, और फिर वो उससे जो उसका फ़ोन है वो फ़ोन काट देती है डियाना का, उसे बुरा भला कह के। और हमें दिखाया जाता है फिर से डियाना की नज़र जाती है खिड़की के बाहर जहाँ पे वही किलर खड़ा होता है बेसिकली। तो उसे लगता है इस बार कि जो सैम का बॉयफ्रेंड है ये वो है जिसने उसे धमकी दी थी जान से मारने के लिए। तो वो नाइफ़ लेके बाहर जाती है, पर उतने में किलर वहाँ से चला जाता है। और फिर ये सभी जो इंसिडेंट है वो केट को फ़ोन करके बताती है, और फिर उसके बाद में केट उसे शांत रहने के लिए बोलती है। और हमें दिखा जाता है केट और साइमन दो बच्चों की बेबी सिटिंग कर रहे होते हैं, और तभी वहाँ पे उन्हें कुछ आवाज़ आती है। जब देखने जाते हैं वो, तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि वही सेम किलर साइमन की टी शर्ट जिस पर ब्लड लगा हुआ होता है उसे सूंघ रहा होता है। तो ये सभी देख कर जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ से जो किलर है वापस से गायब हो जाता है। और फिर ये सभी देखकर केट को बहुत गुस्सा आता है, और वो दो बच्चों को अपने पड़ोसियों के पास छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं डियाना के घर पे। और फिर उसके बाद में दोनों केट प्लान करती है कि हमें उनसे बदला लेना चाहिए। और फिर केट, साइमन, डियाना और डियाना का छोटा भाई जॉश, ये चारों मिलके हॉस्पिटल जाते हैं सैम से मिलने के लिए। बट रिसेप्शन पे मना कर देती है रिसेप्शनिस्ट उनसे मिलने के लिए। वो कहती है कि विजिटिंग आवर्स बंद हो चुके हैं। बट केट और साइमन का एक डॉक्टर जानकारी होती है उनकी, तो उसी जानकारी से जो डॉक्टर है वो डियाना को सैम से मिलने देता है। और फिर सैम उसे बताती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को कंट्रोल में रखो। फिर सैम बोलती है तुम पागल हो चुकी हो डियाना, मेरा बॉयफ्रेंड आज पूरी रात मेरे पास ही था, और वो कहीं पे वो किसी को भी धमकी नहीं देने गया। फिर हमें दिखाया जाता है अगले सीन में कि जो केट, साइमन और जॉश है वो वेंडिंग मशीन से चॉकलेट निकालने की कोशिश करते हैं, पर किसी के पास भी पैसे नहीं होते। पर अचानक से जॉश आता है और कुछ कीज़ को दबाता है एक साथ, और बहुत सारी वेंडिंग मशीन से चॉकलेट निकल जाती है। और फिर ये सभी देखकर जो केट और साइमन बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है अगली ओर कि जो सैम का बॉयफ्रेंड है वो सैम के पास आ चुका होता है, और उसे देखकर और डियाना उस पर चिल्लाती है कि तुम्हारा मास्क कहाँ है, तुम्हारा कॉस्ट्यूम कहाँ है, आप क्यों नहीं करते तुम।
तो फिर अचानक से पीछे से वही सेम किलर आता है और सैम के बॉयफ्रेंड को मार देता है। और उसके बाद में ये सभी देखकर जो डियाना है वो एक रॉड से उस किलर पे अटैक करती है और जो केट और जो डियाना और सैम है दोनों के दोनों भाग जाते हैं वहाँ से। और फिर रास्ते में वो उनके फ्रेंड्स को भी बोलते हैं भागने के लिए, पर उनके फ्रेंड्स वहाँ से नहीं हिलते हैं। और फिर जब देखते हैं वो किलर, तो जो किलर होता है उन तीनों के पास से निकल जाता है, उन पर वो हमला नहीं करता। तो फिर जो केट, सैमन और जॉश है वो भी भाग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है अब जो डियाना और सैम है वो रिसेप्शन पे आती है, वहाँ पे देखती है कि रिसेप्शनिस्ट का मर्डर हो चुका होता है। और जब डॉक्टर आता है उस किलर से पूछताछ करने के लिए क्या हो रहा है, तो जो किलर है वो डॉक्टर को भी मार देता है और फिर सैम को उसके बाल से पकड़ के बाहर निकालता है। और फिर जो डियाना है उसे बचाने के लिए उस पर हमला करती है और हाथापाई के दौरान जो किलर है उसका मांस हट जाता है। और मांस काटने के बाद डियाना देखती है कि ये वही रायन है जो न्यूज़ में दिखाया गया था जिसने लड़की को मारा था मॉल में। बट न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो रायन है वो मर चुका है, पर अभी तक ये जिंदा होता है। तो ये देखकर बहुत हैरान होती है। उतने में जो डायना के फ्रेंड्स होते हैं केट, सैमन और उसका छोटा भाई जॉश, वो उसे बुलाते हैं एम्बुलेंस के अंदर। तो फिर जो डायना और जो सैम है वो दोनों के दोनों एम्बुलेंस में बैठ के सीधा पुलिस स्टेशन की ओर जाते हैं और पुलिस स्टेशन में सब कुछ बताते हैं कि क्या क्या हुआ। बट वहाँ पर उनकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। और उतने में उनके पास एक कॉल आता है हॉस्पिटल से मर्डर्स के बारे में। तो जो शेरिफ निक है वो उस इंसिडेंट को चेक करने के लिए वहाँ पर जाता है। और उतने में जो दूसरा ऑफिसर की गन होती है वो डियाना चुरा लेती है और बाहर चल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब जो साइमन है वो लाइक साइड में पी कर रहा होता है। उतने में उसकी नज़र जाती है एक सुनसान रोड पे एक लड़की के ऊपर जो कोई गाना गा रही होती है। जब वो उसके पास जाता है तो वो लड़की उस पर हमला करने लग जाती है। और फिर अचानक से जब उसे मारने ही वाली होती है साइमन को वो लड़की, तो अचानक से पीछे डियाना जो गन है उस गन से उस लड़की पे शूट करती है, 3-4 गोले लगाती है जिससे काला ब्लड निकलता है, ब्लैक ब्लड निकलता है। और ये सभी देखकर जो तीनों सारी फ्रेंड्स उनके डर जाते हैं। वो जल्दी से एम्बुलेंस में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद में जब सैमन उस लड़की के बारे में बताता है तो जॉश उससे पूछता है कि आपको किस तरह का गाना गा रही थी। बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता जॉश, इतना सब कुछ कैसे पता। तो फिर वो जाता है और अपने बेसमेंट से बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स निकाल के लाता है और वो बताता है कि जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो वो ऑलरेडी डेड है, वो मर चुकी है। और फिर ऐसे ही वो और भी कई इंसिडेंट्स के बारे में बताता है पास्ट में जिन्होंने बहुत से किलर्स के बारे में बताता है जिन्होंने बहुत से लोगों को एक साथ मारा था। और फिर हमें बताता है वो ये सभी कर्स हैं। और उसके बाद में उस सभी दोस्त उसके बात कर रहे होते कि वो हमारे पीछे ही क्यों पड़ा है। तो फिर अचानक से जो सैम होती है वो बोलती है कि मैंने विच को देखा था। फिर हमें दिखाया जाता है फिर वो जो जॉश, डियाना, केट, सैमन और सैम ये सभी उसी जगह जाते हैं जंगल में जहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पे वो जो थोड़ी खुदाई करते हैं वहाँ पे उन्हें हड्डियाँ मिलती है। वहाँ पे उन्हें विच की हड्डियाँ मिलती हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने विच की ग्रेव को डिस्टर्ब कर दिया है, इसलिए वो अब विच उन्हें मारना चाहती है। तो वो उसकी हड्डी को निकाल के एक नया गड्ढा खोदते हैं और वहाँ पे दफना देते हैं। पर फिर भी ये सब वो शांत नहीं होता है। इस पर एक नया किलर आता है एक्स लेके और वो जॉश के पास में से निकल जाता है और वो जॉश को कुछ नहीं करता और वो सीधा सैम की ओर ही जाता है। तो सारे फ्रेंड्स वहाँ से भाग जाते हैं, एम्बुलेंस में वापस भाग जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि जो एम्बुलेंस में सब बात कर रहे होते हैं कि हमारे पीछे क्यों पड़ा है, अभी तक हमने तो उसको अच्छे से दफना भी दिया, जो विच की ग्रेव थी वो अच्छे से उसने दफना भी दिया हम लोगों ने, फिर भी अभी तक उसके पीछे क्यों पड़ी है। फिर अचानक से सैम बोलती हुई वो हमारे पीछे नहीं पड़ी, वो सिर्फ मेरे पीछे पड़ी है। फिर डियाना बोलती है ऐसा नहीं है। फिर जॉश बोलता है हाँ, क्योंकि उसके जस्ट वो जो किलर था वो जस्ट मेरे पास में चला गया पर उसने मुझे कुछ नहीं करा। तो फिर साइमन बोलता है उसने मुझ पे और डियाना पे अटैक क्यों किया। तो फिर जॉश बोलता है कि तुम्हारे और डियाना के दोनों के ऊपर ब्लड है सैम का, इसलिए तुम पे अटैक हुआ था। और फिर उनके पास एक पेन, जॉश एक पेन बताता है उन्हें जिसमें वो हाई स्कूल जाते हैं सब पाँचों के पाँचों, और वहाँ पे जो चारों होते हैं वो अपने आप को एकदम साफ़ कर लेते हैं जिससे जो सैम का ब्लड है वो उस पर ना रहे, और वो नए कपड़े चेंज करके आते हैं। और इसी बीच नए कपड़े चेंज करने के बाद में फिर वो एक पोचे से एक ट्रैक्स बनाते हैं। बेसिकली जो ब्लड होता है सैम का उसको मिक्स करते हैं पानी में और फिर उससे वॉशरूम के अंदर ट्रैक्स बनाते हैं जहाँ पे वो बहुत सारे जो फिनाइल वगैरह डालते हैं या फिर
जो जलने वाले लिक्विड्स होते हैं उनको डाल देते हैं बेसिकली आग लगाने के लिए। फिर वहाँ पे वो वेट करते हैं और फिर जितने भी जो सारे किलर्स होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं उन्हें मारने के लिए। और वो ब्लड का पीछे करते करते वो सीधा टॉयलेट में जाते हैं। टॉयलेट में जाते ही वहाँ पे वो आग लगा देते हैं और फिर जो तीनों किलर्स होते हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं। फिर जब वो ब्लास्ट होने के बाद जो अंदर जाते हैं तो देखते हैं तो उनकी जितनी भी सेल्स होते हैं वापस अपने आप रीजनरेट हो रहे होते हैं। और ये सभी देख कर बहुत डर जाते हैं और भाग जाते हैं और फिर एक कमरे में पाँचों रहते हैं। फिर केट बोलती है कि अगर हम सबको बचना है तो सैम को मरना होगा, तो उसे वो बाहर फेंक देते हैं सारे के सारे मिलके। फिर उसके बाद में जो जॉश को एक न्यूज़ कट मिलता है जहाँ पे वो देखता है कि स्टीव अर्बन को भी स्टीव अर्बन के में पड़ता है और उसको भी विश दिखी थी, वो अभी भी जिंदा है। तो वो सोचता है कि अभी भी रास्ता है हम सबका एक साथ बचने का। तो अचानक से जो केट है वो सैम को अंदर ले लेती है गेट के अंदर, और बाहर से जो एक्स वाला जो किलर होता है वो उस पर हमला कर रहा होता है। और अंदर जो डियाना है वो स्टीव अर्बन को कॉल कर रही होती है, पर कॉल वो नहीं उठाती है तो वो एक मैसेज छोड़ देती है बस। उसके बाद में जो सैम है वो पढ़ती है वहाँ पे कि जो आर्टिकल लिखा था उसमें पढ़ती है कि स्टीव अर्बन को पहले मरना पड़ा था बच सर्वाइव करने के लिए। फिर उसके बाद में इनको आइडिया आता है कि कुछ मिनट के लिए सैम की सांसें रोकनी पड़ेगी ताकि बाकी किलर्स को लगे कि वो मर चुकी है। तो उसके बाद में जो सारे के सारे मॉल में जाते हैं जहाँ पे साइमन काम करता था। फिर वहाँ पे साइमन और केट दोनों मिलके सैम के लिए कुछ ड्रग डोज बनाते हैं जिससे कुछ टाइम के लिए सैम की जो सांसें हैं वो रुक जाएगी और किलर्स को लगेगा कि वो मर चुकी है। तो फिर वो जब भी डोसेस बनाते हैं और डोसेस देते हैं और 2 डोज लेने के बाद में वहाँ पे किलर्स आ जाते हैं। तो फिर केट, साइमन और जॉश अपने अपने ऊपर सैम का खून लगा के अलग अलग तीनों दिशाओं में भाग जाते हैं ताकि जो किलर का ध्यान डाइवर्ट कर पाए। पर फिर भी एक जो एक्स वाला किलर होता है, कुल्हाड़ी वाला किलर होता है, वो सीधा सैम की ओर ही आ जाता है। तो केट उसकी जान बचाने के लिए उसे अपने ओर खींचती है और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, पर उसका ध्यान भटकाने कामयाब नहीं होती। जो एक्स किलर है वो उसका जो सर है एक मशीन में डाल देता है जिससे उसका पूरा जो सर है वो कचुम्बर बन जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर जो लड़की होती है, लड़की वाली किलर होती है, वो भी साइमन को मार देती है। और ये सभी देख के बहुत डर चुकी होती है अब तक बहुत डर चुकी होती है डायना। तो उसके बाद में जब वो डिसाइड करती है कि सैम का जो सिर है वो पानी में डाल देगी जिससे उसकी सांसें रुक जाए, और फिर ऐसा वो कामयाब भी होती है। और फिर जो डियाना और फिर जो बाकी किलर्स हैं वहाँ से चले जाते हैं। और फिर डियाना और जॉश दोनों मिलकर कुछ इंजेक्शंस होते हैं वो डालते हैं सैम के अंदर और उससे CPR देने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके बाद में सैम को होश आ जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अब जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट कर रही होती है इन मर्डर्स के बारे में। तो बताती है कि तो फिर उसके बाद में तीनों बताते हैं कि जो केट और साइमन है वो ड्रग्स में डील कर रहे थे और आपस में वो स्नैप आउट हो गए और उन्होंने एक दूसरे का मर्डर कर दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है अगले सीन में यहाँ पे जहाँ पे जॉश बैठा रहता है वहाँ पे एक जो मॉल का सफाई करने वाला होता है वो उसकी हेल्प मांगता है। तो जॉश एक क्लिप देता है उसे। तो वो आदमी बोलता है जॉश को आई ओ यू, मैं तुम्हारी पर मदद करूँगा, और अपना कार्ड उसे देता है और फिर वो अपने घर चल जाता है। हमें दिखाया जाता है अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है। जो डायना और जो सैम होती है वो इंटीमेट हो रहे होते हैं अपने रूम में। और फिर अचानक से उसके पास कॉल आता है नीचे। जब नीचे आती है डायना तो कॉल को पिकअप करने के बाद स्टीव अर्बन बोलती है उससे अभी तक सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है अचानक से जो सैम है वो उन किलर्स की तरह वापस से कंट्रोल कर चुका होता है उसे कोई विच उसे कंट्रोल कर चुकी होती है। वो भी उन किलर्स की तरह ही बिहेव कर रही होती है और डायना पर अटैक करती है। पर डायना उसे टेलीफोन की वायर से बांध देती है। तो अब यहीं पे जो पहला पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको अब जानना है कि सेकंड पार्ट में क्या होगा, जो इस मूवी का ट्रिलॉजी मूवी का सेकंड मूवी है उसमें क्या होगा, तो अब आपको बताना चाहूँगा मैं। इसके लिए आपको मेरे चैनल को फर्स्ट वाला तो आपको सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मैं 2 दिन के अंदर इसके पार्ट 2 पे भी वीडियो अपलोड कर दूँगा। अब मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में।